नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर जो है यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। उन्नाव की रहने वाली एक बेटी, जिसके बड़े अरमानों के साथ उसके पिता ने धूमधाम के साथ जितनी अपनी क्षमता थी उस क्षमता से बढ़कर अपनी बिटिया की शादी की। सोचा कि उनकी बेटी जो है शादी के बाद खूब खुश रहेगी और उसका परिवार आगे बढ़ेगा। लिहाजा कहते हैं ना कि अपने यहाँ पर बिटिया की शादी सबसे बड़ा काम माना जाता है। उन्नाव की इस बेटी की शादी में पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं 17 से 20 लाख रुपए के आसपास जो है अपनी बेटी की शादी में पिता ने किया। जो ससुराल वालों की डिमांड थी वो हर डिमांड पूरी की, ताकि उनकी बेटी को किसी तरह की कमी महसूस ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की शक्ल में आजकल भेड़िए घूम रहे हैं। दहेज के भूखे भेड़िए से ही एक तरीके से कहें इस बेटी की शादी हो गई। उन्हें नहीं पता था, उन्हें तो समझ में आता था कि ये इंसान है। बेटी का जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी का ख्याल रखा उसी तरह से ये भी उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये सब जिसके साथ शादी हुई, परिजनों का आरोप है कि निकले दहेज के भूखे भेड़िए। शादी के 4-5 महीने ही गुजरे थे कि जो दूल्हा है और उसके घर वाले जो हैं वो लगातार दहेज की डिमांड करने लगते हैं। दरअसल उनको लगता क्या था कि ये बेटी जो है सिर्फ 2 बहनें थी। ऐसे में ससुराल के लोगों को लगा कि है तो सब कुछ बिटिया का ही, लिहाजा जितना निचोड़ सकते हो बेटी के पिता से निचोड़ लो। डिमांड रखी गई कि 8 लाख रुपए और ला के दो और तभी सब ठीक होगा, वरना बेटी को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। पिता से बेटी ने अपनी बात बताई कि पिताजी इस तरह से हमें किया जा रहा है, इस तरह से परेशान किया जा रहा है, ताने मारे जाते हैं और समझ नहीं आ रहा मैं कैसे वहां रहूं। इस दौरान किसी तरह से हर बेटी का पिता जिस तरह से कहता है बेटा थोड़ा सा होता है, थोड़ा धीरे धीरे समझा लेंगे, बात करो अपना एडजस्ट करो, इस तरह से कहकर धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा था। इस दौरान इनके एक 3 महीने की बिटिया भी होती, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना कम नहीं हुई और आखिरकार इस प्रताड़ना का अंत कहां हुआ? कल इस प्रताड़ना का अंत हमेशा के लिए बेटी की लाश पर हो गया। कहा जा रहा है, परिजनों का आरोप है, जो जया के परिजनों को माता पिता का आरोप है कि 27 तारीख को उनकी बेटी के साथ पहले मारपीट की गई, फिर जो ससुराल वाले हैं, जो दामाद है, उसने उनकी बेटी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और जहर दिया। इसके बाद इलाज के बहाने उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन इस दौरान जो है मायके वालों को इस बात की कतई जानकारी नहीं दी कि आपकी बेटी के ऐसा दिक्कत हो गई। ये तो कहो पड़ोसियों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि भैया आपकी बेटिया को ऐसे लेकर गए हैं और कुछ गड़बड़ है। और इसके बाद जब मायके वाले अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी बेटी की उन्हें लाश मिलती है। पुलिस ने जो है परिजन जो हैं उन्होंने अब इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंसाफ की मांग की जा रही है। पुलिस ने पति को तो गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अभी परिजन जो है बताया जा रहा है कि घर में नहीं है, फरार चल रहे हैं और पुलिस की टीम इस पूरे केस की जांच पड़ताल कर। लेकिन इस केस में एक नया खुलासा तब आया जब जया के मोबाइल, जब मृतक तो अभी 2-3 दिन से बेचारे अपनी बिटिया के लाश को लेकर ही परेशान थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सिर्फ मामला दहेज का नहीं है, दहेज से भी बढ़कर एक जो सबसे खतरनाक मामला होता है शादी के बाद जो अवैध रिश्तों वाला, वो भी यहाँ पर है। दरअसल जया के मोबाइल से परिजनों को कुछ ऐसे वीडियो मिले जिसमें यह पता चला कि जो पति राहुल है उसका किसी और लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। और ये वीडियो खुद जया ने बनाया, क्योंकि जया भी उस दौरान जब वीडियो बन रहे थे वहां मौजूद था, वीडियो बना रही थी। जया खुद ही वीडियो बना रही थी क्योंकि वो चाहती थी किसी तरह से जो प्रेमिका है वो और पति, इनके बीच में रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो, ताकि उसकी जिंदगी सुकून से गुजर सके। अब ये वीडियो सामने आए हैं तो नया पहलू सामने आ गया। अभी तक सबको लग रहा था कि दहेज का ही मामला है, लेकिन अब परिजनों को लग रहा है कि मामला दहेज का नहीं था। दरअसल ये पूरा मामला एक सोची समझी साजिश के तहत था। परिजनों को लगता है कि जो पति राहुल है वो रुपयों की डिमांड इसलिए कर रहा था ताकि उसे रुपए मिले और उसके बाद वो अपनी प्रेमिका के साथ
रफू चक्कर हो जाए और अपनी नई जिंदगी कहीं और शुरू करे। इस दौरान जो पत्नी है वो अपनी बिटिया को संभालती रहे। अब ये नए तथ्य सामने आ रहे हैं। हम सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जो जया के मोबाइल से मिला है, जिसमें प्रेमिका मौजूद है, पति राहुल मौजूद है और वहां पर जया भी थी। इस पूरी बातचीत में जया दरअसल ये चाहती थी कि किसी तरह से इन दोनों के बीच में भाई जो था, जया उसमें वीडियो में बोलती हुई दिख रही, जो शादी से पहले अगर आपकी बातचीत होती हो तो थी, लेकिन अब बातचीत बंद करो। अब ये मेरे पति हैं, शादीशुदा हैं। और प्रेमिका से कहती है तुम क्यों बात करो, प्रेमिका कहती है ये तुम ये बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। इस दौरान जया जब इनकी बातों से ऊब जाती है तो इस वीडियो में वो ये भी तक कहती दिखती है कि ऐसा है अगर तुम लोगों को इतना वो है तो कोर्ट मैरिज ही कर लो। तो प्रेमिका हंसते हुए कहती है अगर कोर्ट मैरिज करना हो तो पहले ही कर लेते, तुम्हारी क्या जरूरत है। ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर किस तरह से एक बेटी की, जिसकी 3 महीने की बिटिया, सोचिए उस 3 महीने बिटिया का क्या होगा, कौन उसे देखेगा, कौन उसे संभालेगा। पिता माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। जिस बिटिया को बड़े अरमानों से पाला पोसा बड़ा किया, विदा किया, आज बेटी महज शादी के 1.5 साल बाद उनकी आंखों के सामने उसकी लाश आती है तो एक माता पिता पर क्या गुजरेगी ये समझ पाना मुश्किल है। चलिए पहले हम वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं ताकि आपको पूरा मामला। सबसे पहले वीडियो सुनिए। हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया, नहीं पक्का पक्का इसीलिए पूछ रहे थे कि हमको इसकी आदत पता है, ये करेगा जरूर। इनको इनकी आदत पता है, इनको तुम्हारी आदत पता है। हमने तो नहीं किया अपनी तरफ से, बता दे हम की करें अपनी तरफ से। फोन तुम तो रोज कुछ रहा है, तुम्हारे पास सिम पड़ा रहा है, तुम्हारे फोन में सिम पड़ा रहा है, तुमको तो पता है। फीस नहीं की 15 तारीख से अभी तक गाँव में थे, तब तक तुमसे बात की, अभी खिचड़ी वाले दिन तक बात की तुम लोगों ने मॉर्निंग में, या फिर उसके 1 दिन पहले तक। तो हमने किस वजह से बात की, जैसे ब्लैकमेल कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम सो जाओगी क्या अगर ब्लैकमेल करेंगे? कहाँ सो गए हैं? हमको कोई करे ब्लैकमेल, उनके हाथ बात की तो सो कहाँ गए हैं? हमको कोई करे ब्लैकमेल बात करने के लिए। कितने भजियन में कितने इनके साथ सो चुके हैं। हम एक नहीं है, बहुत ही हैं, गिनावे लग रहा तो बहुत ही हैं, बहुत ही ना। वो उनका पास्ट ठीक है, उनका पास्ट था भी जैसे है कहा ना उनका कहा शादी पहले छोड़ दो, काहे मरे जाते हैं। नहीं हम शादी के बाद भी बात करेंगे। अच्छाई बुराई उनका सारा पास्ट की तरह सारा एक्सेप्ट कर ली है। अब शादी बात क्या क्या शादी क्या वो शादी पहले हमने कहा था नहीं बात करना बंद करो। शादी के बाद चलो बंद कर दिया था। कब बंद किया था? कौन कौन कर रहा था? कब बंद किया था? पहले बोलो। नहीं कब रात बंद को किया? जब तुम्हारे पास मैसेज आया था कह रहे थे उससे बात करना, थोड़ी देर को उससे बात करना, उसका फोन कर रहा था कि तुम्हारे पास कर रहे हैं। फोन नहीं, मैं थी वहीं पे थी। कहाँ पे? 12 मार्च की बात है। 12 मार्च की बात नहीं, जब गुजरात में थे, जब हमसे बात करते थे, कह रहे उससे बात करने, उससे थोड़ी देर बात होगी, उसका फोन करने तो तब तुम्हारे पास कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के ये ना करो हमसे, मेरे पास टाइम नहीं। ये सुनो सुनो, तुम तो कह रहे थे हमारी बात ही नहीं होती गुजरात में। क्या तुम तो गए थे हमारी बात? जब गए थे तब जब कई महीने तक बात नहीं की, अप्रैल में गए थे ना। अप्रैल में नहीं गए थे, ये मार्च में गए थे, 30 मार्च को गए। हाँ तो अप्रैल मई तक का तुमसे बताया नहीं थी, बात हुई थी। हाँ अप्रैल में बताया था। फिर और उसके बाद कौन कर रहा था? तुम ही तो कहा था बात करना, हम बात करेंगे। तुमने कहा था बात करेंगे, तो इन्होंने कहा था तो तुमने किया। हमका 10 बार कॉल किया था, वही की बात तुम करत रहे ना। कितनी बार किया? कितनी बात किया? याद कर ले, हमसे हंसो ना, ठीक है? याद कर ले। हम मतलब हम वो नहीं कर रहे हैं, जो बात सच है वही हम बोल रहे हैं। हम सच बोल रहे हैं। हम बोलना कॉल कौन ऐसे अकेले हो तो तब नहीं बोलिया उतरे इतना तुमको। कॉल कौन करता था मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे अकेले हो तो तब नहीं बोलिया उतरा है। नहीं बोलते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। क्या मजबूर हो? मजबूर है, मेरी अब क्या हो बात भी मजबूर है। हम तो अस्पताल में रहे तब विद्या भी की बात चाहती रहे, वहाँ हुआ है। हम कहा थे ड्रम पर एक औलाद तुम पैदा करो तो तुमको पता चली जैसे तुम पीछा कौन करता था। हम खरीद रहे हैं, तो का उखाड़ लो तुम। अब को कही रहा है, अब को कही रहा है। तो पहले करती रहो, पहले बात करती रहो, तो इंसान के दिल में इतना प्यार भर गया है तो वो प्यार मेरी अगर आते रहे तो है फिर दूसरा बात करें। ये पूरा वीडियो करीब 6 मिनट का है, लेकिन हमने आपको उसकी एक कड़ी दिखाई और आगे जो पूरा है घटनाक्रम वो और भी है। हम इस पे पहले सबसे पहले आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर क्या घटनाक्रम है।
ये पूरी घटना का जैसे बताएं कि उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी गांव के रहने वाले जो हैं वो राजकुमार ने अपनी बेटी अनुपम उर्फ जय की शादी जो है करीब 1.5 साल पहले बिहार थाना क्षेत्र के ग्राम भदिया के रहने वाले राहुल चौधरी से की थी। उनकी 3 महीने की, अभी बताते हैं परिजनों ने बताया, 3 महीने की एक बेटी भी है। जया के घर वालों के मुताबिक शादी के 4-5 महीने ही बीते थे कि जो दामाद राहुल है और उसके घर वाले हैं वो बेटी जया को और पैसों की उससे डिमांड करते हैं। करीब 8 लाख रुपए वो डिमांड कर रहे थे। उसका वजह क्या थी? चूंकि जया की शादी खूब धूमधाम से, जो राजकुमार जी हैं उन्होंने 2 ही बेटी बताते हैं राजकुमार जी की हैं और जया थी, इसके अलावा एक और बेटी है। धूमधाम से शादी की, 17 करीब 20 आसपास, जो घर वालों का कहना कि 20 से 25 लाख रुपए के आसपास सब कुछ खर्च किया, गाड़ी दी, दे दहेज में पैसा दिया, सब कुछ दिया ताकि बिटिया को किसी तरह कमी हो। लेकिन जो ससुराल वाले थे, जो दामाद राहुल था, उसकी नज़र में ये पैसा चढ़ गया। उसे लगा यार हमारे ससुराल वाले तो बहुत, जो मायके वाले हैं वो बहुत धनवान हैं, 2 ही बेटी हैं, जो पिता का है वो तो है अंत में बेटी का ही, लिहाजा हम क्यों ना अभी से ही ले ले। लिहाजा उसने जो है शादी के 3-4 महीने गुजरे और बहाने से और पैसे करीब 8 लाख रुपए परिजनों कहना है डिमांड करने लगा कि 8 लाख रुपए और लाओ, हमको जरूरत है। बेटी ने पिता को बताया। अब पिता अभी शादी किया हुआ था, 20-25 लाख खर्च करना कोई छोटी मोटी बात होती नहीं। अब फिर से 8-10 लाख रुपए कहाँ से लाए? थोड़े बहुत रुपयों की बात हो तो पिता कहे हम इंतजाम कर भी देते हैं। इतना बड़ी रकम का इंतजाम तो करना, तो पिता कहना भाई हमारे पास ये भी नहीं है तो बिटिया का ही, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तब मिलेगा, लेकिन अभी से हम कहाँ के ला के देते। और दूसरी बात, हमारी और बेटी है। इस तरह से जब ये बात हुई तो जया ने भी कहा भाई अभी पापा पास नहीं है। जब जया ने ये बात कही तो राहुल और उसके घर वालों ने जो है जया को तरह तरह से ताने मारना, परेशान करना, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। सुनिए जया की मां ने क्या बताया जब ये पूरी घटना हुई, जब ये पूरा हंगामा हुआ, उस दौरान जो जया की मां ने क्या बताया वो सुनिए। किस तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। क्या नाम है आपका? सुभरा देवी। कहाँ की रहने वाली है? सिकंदरपुर की। ये जो मृतक है इनका, ये कौन थी आपकी? हमारी बेटी। बेटी क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? हमारी बेटी हमको बृहस्पतिवार को दोपहर को फोन किया, वीडियो कॉलिंग। इसके एक बच्ची भी है 3 महीने की, उसको दिखाया। उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई और बाद में उनके पड़ोसियों ने, ससुराल के पड़ोसियों ने बताया कि जया को ले जाया गया कहीं। हम लोगों ने फोन किया उनको, 1 बार नहीं 200 बार। उन लोगों ने, किसी ने फोन नहीं उठाया। हम लोग करते रहे फोन। 9:30 बजे फोन। क्या वजह थी जो ऐसी घटना? वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। हमने शादी 17 लाख की थी इनकी, और वो 8 लाख रुपए और मांग रहा था। कह रहा था मैं लूंगा तो लूंगा, नहीं तो इसको हम मार डालूंगा। ये डिमांड शादी पहले भी थी या बाद में? अभी बाद में 1 महीना पहले। तो ये जिस लड़के के साथ में शादी हुई थी उसी के द्वारा डिमांड की जा रही थी या उसके घर वालों? अरे उसके घर वाले भी, सास भी कहती थी अपनी बहन को देख रही है, अपना नहीं देखती है, यानी अपना नहीं देखती लेने के लिए, कि सास भी इस तरह कह रहा था। परिवार वालों की तरफ से सब लोग कह रहे थे। चारों को सजा होनी चाहिए, चारों को। जब तक चारों को सजा नहीं होगी तब तक होनी चाहिए भैया। लाश उठेगी। हमारे लड़के ने, हम किसानी कर करके अपने बच्चों की शादी की है। हम किसानी आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो। तो माँ ने, आपने माँ को सुना किस तरह से वो पूरा घटनाक्रम बता रही। तो इस तरह से पहले वो डिमांड करते हैं। ऐसा ही माना जा रहा है कि राहुल को लगा कि अगर वो पत्नी पर दबाव बनाएंगे तो पिता राजकुमार को ना चाहते हुए भी बेटी के लिए उन्हें रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आखिर थी 2 ही बेटियां, तो बेटी के आंसू भला एक पिता कैसे देख पाएगा। इसी लालच में पति राहुल, सास लीलावती, ससुर शंकर और ननद सरोज जो हैं वो दहेज के लिए जो है जया को ताने मारने लगे, उसको सताने लगे। वे लगातार 8 लाख रुपए की नगद मांग कर रहे थे। पिता राजकुमार का यही कहना था कि थोड़े बहुत रुपए होते तो हम दे देते, इतने रुपए एक साथ हम कहां से लाएं। लिहाजा वो मजबूर थे। ये सब चल रहा था। बिटिया को ताने मारने जा रहे थे। 3 महीने की बेटी लिए किसी तरह से जया ससुराल में अपने दिन गुजार रही थी। रोज वो अपने पिता घर वालों को फोन करती, बात आती कि ऐसा ऐसा हो रहा है।
पिता समझाते बजाते कि भाई धीरे धीरे सही आ जाएगा, बच्ची हो चुकी है अपने आप। लेकिन बात वही है कि जिसके नज़र में दौलत पैसा चढ़ गया हो उसे कुछ और नहीं दिखता। वहीं इस दौरान जो है एक और बात सामने आई। ठीक जब ये पूरा घटनाक्रम हो गया तब जया का मोबाइल जब परिजनों को मिला तो परिजनों ने जया के मोबाइल को खोला तो जया के मोबाइल से जो है एक दो ऐसे वीडियो मिले जिसमें ये पता चला कि दरअसल मामला सिर्फ दहेज का नहीं था। शादी के बाद भी राहुल की एक कोई प्रेमिका थी जिससे उसकी बातचीत होती थी और जिसको लेकर भी जया और राहुल के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। जया के मोबाइल से पति और उसकी प्रेमिका के कुछ वीडियो भी मिले जिसमें राहुल, उसकी प्रेमिका और शादी के बाद बातचीत को लेकर तीनों के बीच, जया भी वहां मौजूद थी क्योंकि जया ने इस पूरे वीडियो को बनाया था और वो वीडियो बनाते हुए दिखती है जिसमें ये बातचीत चल रही है कि भाई शादी के बाद जो है, शादी के पहले जो किसी का अफेयर हो वो जया, देखिए एक समझदार लड़की की तरह जया वहाँ वीडियो में बात करती हुई दिखती है कि शादी के बाद हर किसी को पहले जो होता है किसी ना किसी को पसंद होता है, चलो ठीक है वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी इस तरह के रिश्ते अनैतिक हैं, अवैध हैं और ये रिश्ते नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पर प्रेमिका और जो पति राहुल है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते कि तुम मुझसे क्यों फोन करती थी, तुम मुझसे फोन, जबकि दोनों को ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ी बात कोई किसी को फोन करता ही क्यों था। अगर एक दूसरे को फोन करता था दूसरे को बात ही नहीं करनी चाहिए कि भाई हमारा शादी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम तुमसे क्यों बात करें। लेकिन दोनों के शादी के बाद भी रिश्ते जारी रहते हैं और जिसकी वजह से जो पति पत्नी के रिश्तों के बीच में कड़वाहट बढ़ती चली जाती है। और शायद परिजनों को तो ये भी लगता है कि ये सब पूरी कहानी जो है राहुल ने अपनी प्रेमिका के साथ आगे जीवन अपना बढ़ाने के लिए पूरा कहानी रचा कि किसी तरह से जया को इतना प्रताड़ित किया जाए दहेज के नाम पर, आखिरकार वो अपना दम तोड़ देगी और फिर उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा कि वो अपनी प्रेमिका के साथ रहे। परिजनों तक का ये तो कहना है कि इस राहुल रुपयों की डिमांड दरअसल इसलिए कर रहा था ताकि उसे ये रुपए मिले तो वो फिर अपनी प्रेमिका के साथ निकल जाए और फिर जया के पापा के पैसों से वो अपनी जिंदगी ऐश से गुजारे और जया यहाँ बेचारी अपनी किस्मत को कोसती रह जाए। लेकिन उससे पहले उसका प्लान कामयाब होता, परिजनों ने मना कर दिया। अब उसे लगा कि जया के पापा ऐसे तो पैसे देंगे नहीं, लिहाजा बताया जाता है कि हाँ, परिजनों ने बताया कि घर में अनुपम की बहन की मतलब जया एक ही है, जया की बहन की शादी संपन्न होने के बाद जो है अभी भी हाल फिलहाल में जो मार्च के महीने में जो है बताते हैं जया शायद मायके में थी। 20 मार्च को पति जो है राहुल और ससुर उसे बहाने से अपने साथ विदा करा कर लेके गए। शायद ये कहा था कि उनके यहाँ किसी की शादी है। विदाई के महज 20 तारीख को जाते हैं और 6 दिन बाद ही जो है पड़ोसियों के जरिए जो जया की माँ है उन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि जया को जो ये लोग हैं कहीं लेकर गए और जया की हालत खराब लग रही थी। जैसे ही ये सूचना मिलती है तो परिजन जो हैं, जया के माता पिता जो हैं वो फोन करते हैं दामाद के पास, राहुल के पास। तो माँ का कहना है कि हमने 200 बार कॉल किया होगा लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस दौरान कहा जा रहा है कि राहुल जो है पहले जया को मौरावा के किसी अस्पताल में ले गया, यहाँ से रिफर कर दिया गया तो फिर लखनऊ के केजीएमयू ले जाया गया। यहाँ से परिजनों को पता चलता है तो परिजन तुरंत ही जो मायके वाले हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और इस दौरान जब वो पहुँचते हैं तब तक जो है जया की मौत हो जाती है। परिजनों ने कहा कि जब जया की मौत हो गई तब इन्होंने इस बात की हमें सूचना दी कि ऐसा जया की तबीयत बिगड़ गई थी और उसका ये मौत हो गई। जब हम पहुंचे फिर पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में ये हुआ कि जहर की वजह से मौत हुई। वहीं परिजनों का कहना है कि जया से शरीर पर चोट के निशान थे, हाथ पर जलने के निशान थे। तो परिजनों का कहना है कि जया को पहले मारा पीटा गया, फिर जबरदस्ती उसे जहर खिलाया गया है, ये आरोप लगा है। इस आरोप के तहत पुलिस जो परिजनों ने हैं, पति राहुल, सास लीलावती, ससुर शंकर और ननद सरोज पर दहेज हत्या का रिपोर्ट दर्ज कराया है। और तब तक परिजनों को ये प्रेमिका वाला मामला पता नहीं था, नहीं तो प्रेमिका वाला भी मामला पुलिस में डालते अभी तक। अब वीडियो सामने आया है तो जब परिजन कह रहे हैं कि हम इस बात को जानकारी पुलिस को देंगे क्योंकि उनके पास अब वीडियो भी है उस चीज का, तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया पुलिस। जब ये पूरा हंगामा का वीडियो जो आप देख रहे हैं ये तब का है जब ये पूरा 27 तारीख का शायद है, तब लाश लेकर आए थे। इनका कहना था कि जब तक जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम जो है इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। खैर बिहार पुलिस का है जो उन्नाव की बिहार पुलिस है, उन्होंने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया
और पति राहुल को तो गिरफ्तार कर लिया है। उसकी परिजनों का डिमांड थी जब तक हमें दिखाया नहीं जाएगा कि पति को गिरफ्तार किया है तब तक नहीं हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो तुरंत ही वहां से फोटो भेजी जाती थी कि हाँ ये देखो हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद कहीं परिजनों का गुस्सा शांत होता है और फिर वो जो है अंतिम संस्कार के लिए तैयार होते हैं। जो हमारे संवाददाता वहां पहुंचे थे उन्होंने परिजनों से बातचीत की थी, वो हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। सिकंदरपुर थाना कोतवाली के अंतर्गत जहां पर एक महिला है, उस महिला की शादी 1.5 वर्ष पहले थाना बिहार अंतर्गत भदिया में हुई थी और जैसा कि परिजनों के द्वारा बताया गया है कि उस बच्ची से 8 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी और उस डिमांड न पूरी करने की वजह से जैसा परिजन कह रहे हैं कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया है। और पोस्टमार्टम हाउस डेड बॉडी पहुंची है क्योंकि परिजनों का कहना है कि परिजन जब वहां पर पहुंचे तो जो ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से किसी प्रकार की सूचना इन्हें नहीं दी गई और उसके बाद जब डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं तो पोस्टमार्टम हाउस में जो परिजन है वो साइन करने के बाद सभी लोग फरार हो जाते हैं और उसके बाद ये डेड बॉडी का लेने वाला कोई तय नहीं होता। तो बिटिया वाले इस डेड बॉडी को लेकर आए हैं सिकंदरपुर में, उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि एक बार इस मामले में FIR हो गई है और गिरफ्तारी भी की जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन अभी जो परिजन है यहाँ पे, तो वो परिजन यहाँ पर रोड जाम कर रहे हैं। रोड जाम करके कह रहे हैं कि कार्रवाई की मांग तत्काल की जाए। मैं लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा पा रहा हूँ वहाँ से और मैं बात करने का भी प्रयास करता हूँ। तो आगे जाइए, माता जी क्या चाहते हैं आप बताएं। हम न्याय चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहिए, हमको गिरफ्तारी चाहिए। पुलिस कह रही है कि मुकदमा हमने कायम कर लिया है। हाँ, हमको उनका दिखाओ, उनका गिरफ्तार करो अभी चारों को। हम ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमारे कैद की सजा जैसे अभी दिया गया। कितने साल पहले शादी किया था? 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले। डिमांड कितने किया था पैसे? हमें 1 साल पहले 18 लाख की शादी की थी मैंने। 18 मांग रहे हमको 8 लाख रुपए हो दो, हमको दो नहीं प्रॉपर्टी लिखा भैया, खेती करी दिखाई। मुकदमा जो वहाँ पे लिखवाया एप्लीकेशन किसने दिया है? भदिया में शादी हुई थी ना, तो एप्लीकेशन उन्होंने दिया कि आपने दिया है थाने में? ये बनवाओ, चारों लोग जब तक बड़ी बिटिया की शादी हो 12 तारीख को वही दिन तेरा तब तक बड़ी बिटिया खरीदेगा। अब इस मामले में जहां पति को तो गिरफ्तार किया गया है, परिजनों की मांग है कि जो प्रेमिका है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस परिजनों का आरोप है कि वो भी इस सब की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इन पति पत्नी के बीच में जो है कड़वाहट घुलती जा रही थी और जो पति है वो प्रेमिका के चक्कर में ही उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों का कहना है कि अब ये वीडियो सामने आया है तो इस वीडियो को जो है हम पुलिस को देंगे और मांग करेंगे कि प्रेमिका से भी पूछताछ की जाए क्या पूरा है, क्योंकि इसमें वीडियो में तो दिख रहा है साफ साफ, वीडियो में बातचीत का ऑडियो है जिसमें ये है कि हाँ दोनों के बीच शादी के बाद भी, पति की राहुल की शादी के बाद भी वो अपनी प्रेमिका से बातचीत करता था। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये हमको फोन करते थे, इनसे पूछो क्यों फोन करते थे, वो कह रही ये हमको फोन करते थे। और वहां पर इतनी बेशर्मियत देखो कि एक पति पत्नी के बीच में एक प्रेमिका जिसकी वजह से एक पति पत्नी का घर उजड़ रहा है, एक बिटिया का जीवन बर्बाद होने के ऊपर है, छोटी 3 माह की बच्ची है, लेकिन फिर भी वहां पर एक दूसरे को देखकर ये प्रेमी प्रेमिका जो है हंसी ठिठोली करते हुए बेशर्मी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हाँ हमसे गलती हुई कि इनकी शादी होने के बाद भी हम इनसे बात करते रहे, या ये नहीं कह रहे कि हाँ इनकी गलती है, इन्होंने फोन किया हमने फोन उठाया, बल्कि एक दूसरे को बस वो कर रहे हैं। और वहां पर जया समझ नहीं पा रही कि आखिर वो करे क्या। यहां पर भी जब ये वीडियो शूट किया है जया अपने पति का पक्ष लेते हुए दिखती है, क्योंकि एक महिला जिसके 3 महीना का बच्चा है तो वो तो चाहेगी कि उसका घर बच जाए किसी तरह से। पति की इतना सब कुछ जानने के बाद भी एक तरीके से कहें जया पति को माफ करने के लिए तैयार थी, बस वो चाहती थी कि उसका पति अब उसका बनकर रहे, ना किसी और के साथ, कोई किसी को बांटेगा नहीं। इसी वजह से शायद वो
ये हुआ कि हाँ बैठो बात करो और ख़त्म करो, लेकिन यहाँ पर बात करो ख़त्म करने वाला मामला से ज़्यादा लग रहा है कि दोनों बस ब्लेम गेम खेल रहे हैं और सोच रहे हैं कि जया बेवकूफ़ है, उसे बेवकूफ़ बनाते रहो, क्या जा रहा है। लेकिन इतना ये सब चीज़ हो जाएगी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, शायद जया भी नहीं सोचा होगा, वरना जया शायद अपने घर से, बताइए 20 तारीख तक बिटिया घर पर थी, पति लेने आता है कि हाँ चलो हमारे साथ, घर पे शादी है, वो जाती हो, महज 6 दिन बाद उसकी लाश मिलती। क्या कोई मायके वाला ऐसा होता जो जानता कि ऐसा भेज देंगे तो ऐसा हो जाएगा? नहीं। लेकिन उन्हें भी शायद पता नहीं जया ने पहले बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन अब जया के मोबाइल से ये वीडियो मिला है, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों की मांग है कि प्रेमिका के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करे ताकि उसे भी समझ में आए कि किसी का घर उजाड़ने से कितना बड़ा पाप है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए